हेलो गाइस, तो कैसे हो भाई। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें बेसिकली। अभी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, बाइक में थोड़ी ज़्यादा चमक रही होगी क्योंकि फर्स्ट सर्विस हो गई है। मैंने 600 किलोमीटर चला ली थी, तो इसके बाद फर्स्ट सर्विस में अपनी करा के आ गया था। और ये ज़्यादा चमक इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसे पीपीएफ करवा दी है। ये कुछ 5 लेयर वाली कुछ रहती है, 2 साल की वारंटी वाली। अब पता नहीं, देखो कितना चलेगा, कुछ टाइम बाद पता लग ही जाएगा। तो भाई आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताने जाने वाला हूँ। एक तो क्या था, इंजन का जो टैपेट का नॉइज आता है ना, वो अभी शायद वीडियो में सुनाई दे या नहीं दे, मेरे को श्योर नहीं है। बट टैपेट का साउंड शायद आ रहा होगा। तो ये साउंड आ रहा है, मेरा ध्यान गया नहीं था। और एक बहुत बड़ा स्कैम जो मेरे साथ हुआ, वो भी आपका रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से, तो उसको भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ। तो हुआ ये था कि भाई जब मैं इस बाइक को परचेज करने गया था, तो मेरे पास अवेलेबल था स्टेलर का ब्लैक कलर, स्टेलर ब्लैक, जो पहले वाली आ रही थी मेटियोर। और ये भी अवेलेबल था। तो मैंने उसको इस वजह से नहीं लिया, सिर्फ क्योंकि इसमें अपना स्लिपर क्लच आ रहा है, तो इस वजह से मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया था। अब मेरे को उस टाइम पे अनुमान नहीं था कि इसमें गियर इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है। अब जिसने भी नई अभी मेटियोर ली उनको शायद दिख रहा होगा कि उसमें गियर इंडिकेटर नहीं आ रहा है। पहले वाली मेटियोर में आपको गियर इंडिकेटर मिलता था। तो एक तो ये रीज़न था। तो मेरे को तो ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। और मैंने पूछा भी था, तो मैंने जहाँ से मैंने बाइक खरीदी शोरूम से, मैंने देहरादून में खरीदी है ये आहूजा वाले से, है ना। तो आहूजा के 2 शोरूम है। तो वहाँ से मैंने परचेज करी। तो जब मैंने उनसे बाइक खरीदी थी, उस टाइम पे मैंने उनको बता दिया था कि इसमें गियर इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है। तो वो लोग मुझे ये कह रहे थे कि भाई जी, जब आप पहली सर्विस कराओगे तो आपको गियर इंडिकेटर शो होने लगेगा। आज मेरी पहली सर्विस हुई, तो मैंने उनको मेंशन किया। और सर्विस के बारे में बताऊंगा, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था मेरा। तो जब मैंने उसको सर्विस कराया, सब कुछ कराया, मैंने चेक किया, तो देखता हूँ कि अपना गियर इंडिकेटर नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये इसमें गियर इंडिकेटर नहीं आ रहा है। तो कहता है कि इसमें आता ही नहीं है। तो फिर मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा आता नहीं है मतलब। मैंने कहा पहले वाली मेटेवर में तो आ रहा है। फिर मैंने ये भी पूछा कि मेरे को तो ये बोला गया था कि जब आप सर्विस कराओगे तो हम उसको अपडेट कर देंगे। तो उसने साफ सीधा ये मना कर दिया कि नहीं भाई, हम अपडेट नहीं करेंगे, कि ये आ ही नहीं रहा है, कि मे भी आ जाए। तो यार, जब तुम ऑलरेडी पुरानी वाली मेट्योर में इंडिकेटर दे रहे हो, तो इसमें भी तो दे सकते थे अपना गियर इंडिकेटर, कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो मैंने पूछा भी वो क्या चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर का इशू होता है या सॉफ्टवेयर से चलता है या अलग से कुछ लगाना पड़ता है। तो वो मुझको बोला सेंसर होता है, एक 700-800 रुपये कुछ का सेंसर आता है। तो मैंने उसको बोला भाई लगा दो, तो वो मना कर देता है कि नहीं, हम वो लगा नहीं सकते। अब अगर आपको किसी को पता हो कि वो क्या, वो बाहर से भी लग सकता है या नहीं, तो मेरे को भी बताना। बट स्टिल मेरे को तो बहुत बेकार लगा, बहुत खराब चीज़ लगी कि आपने पहले फॉल्स प्रॉमिस किया कि हम गियर इंडिकेटर लगा देंगे, और उसके बाद आपने गियर इंडिकेटर नहीं लगाया। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि भाई जब मेरी सर्विस हुई, तो सर्विस के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम्स है, मैंने वो बता दी। ठीक है। उन्हें बस मेरी एक प्रॉब्लम फिक्स करी, जो थी अपनी हेडलाइट की। हेडलाइट मेरा ऊपर थ्रो कर रहा था, ये उन्होंने 2 मिनट में फिक्स कर दी थी, अब सामने फेंक रहा है। बाकी रात को पता लगेगा, अभी मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब करीब 5:06 हो रहा है। तो अभी रात को पता लगेगा, बाकी तो जहाँ तक मुझे लगता है ठीक ही होगी। दूसरी प्रॉब्लम जो मैं लेके गया था, वो था, मैंने इसको बोला था कि साउंड आ रहा है, तो ये टैपेट वाला ही साउंड था, तो ये तो उसने फिक्स नहीं किया। और आप भी थोड़ा ये ध्यान रखो, जब आपकी पहली सर्विस के लिए जा रहे हो आप। तो मेरे साथ तो इन्होंने एक स्कैम भी किया, जो ये था कि जब ये अपना फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे, जब जॉब कार्ड बना रहे थे, तो उस टाइम पे इसने मेरे धड़ 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 चीज़ें ऐड कर दी। तो एक तो इसने पता नहीं क्या 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 बोला, ये फिल्टर वो फिल्टर, ये अभी पेपर मेरा घर पे रह गया, बट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा क्या क्या इन्होंने चेंज किया है। अब क्या हुआ, होना था कायदे में इंजन ऑयल चेंज। आप जब भी जाओगे तो क्लियरली बोल देना भाई, मेरे को सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराना है और कुछ नहीं कराना, ना पॉलिश करवाना, ना कुछ करवाना। फालतू में पैसे लूटते हैं। 1300 रुपये के आसपास का मेरा बिल बना, और कुछ मिला नहीं है। ठीक है। चेन ल्यूब के नाम पे एक वो स्प्रे मार देंगे, वो 300-400 रुपये के आसपास का वो स्प्रे इन्होंने मारा है, सिर्फ स्प्रे करने के लिए एक बारी में। तो आप 400 रुपये अगर मोटूल का किट लोगे ना, वो आपको पता नहीं कितना महीना चला देगा। तो कुछ चीज़ें आप पॉइंट ध्यान रखना। सिर्फ ये बोलना भाई मुझे को इंजन ऑयल ही चेंज कराना है, हेडलाइट फिक्स करानी, जो आपका मेन इशू हो गया है, टापेट वाला या जो भी है। खैर अभी मुझे इसमें बोला है कि 5,000 किलोमीटर के बाद में नेक्स्ट सर्विस होगी। 5,000 किलोमीटर में चलाता हूँ, अगर मेरे को लगता है इंजन टैपेट का नॉइज ज़्यादा बढ़ेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं जाकर के उसको बीच में ही सेटल करवा दूंगा। बात रही शॉकर्स की, जो मैंने बताए थे, मैंने वही पता किए थे। उनके प्राइस से थोड़े ज़्यादा बढ़ा के बता रहे थे। विंडशील्ड भी मैं पता करने गया था, बट उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो ये चीज़ थी। हाँ, सर्विस एक्सपीरियंस खराब कैसे रहा? सर्विस एक्सपीरियंस एक तो ये था कि भाई मैं सुबह सुबह पहुंच गया था, नंबर मैंने लगा दिया था, 6-7 नंबर था। वैसे तो इन्होंने मेरे को बोला 3-4 घंटे में मैं कर दूंगा सर्विस, और लगा भी उतना ही टाइम दिया, 5 घंटे लगा दिए। 5 घंटे वेट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद में, भाई साहब मैं देखता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ। अब मैंने फॉग लैम्प्स लगाए हुए थे, जैसे कि मैंने दिखाया पहले वीडियो में, कि दिखता ही नहीं है कुछ। फॉग लैम्प्स लगाया मैंने, एक बार सब कुछ चेक किया। तो फॉग लैम्प ऑन करता हूँ, तो भाई फॉग लैम्प खराब, चलता ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है। तो अब इन्होंने पता नहीं क्या किया होगा, तार वार उखाड़ी कुछ करी।
फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये फिक्स नहीं हो रहा है, ये इसमें लाइट जलनी बंद हो गई है। उसने भाई साहब थोड़ा सा हाथ वाथ हिलाया, तार वार जोड़ी, तो एक चलने लग गया। और नीचे वाला मेरा वैसा वाला मोड है कि जिसमें मैं ब्लिंक भी कर सकता हूँ, तो नीचे वाले में ये वाला, और अपना नॉर्मल लाइट भी रहती है। तो उसमें पता नहीं क्या उन्होंने प्रॉब्लम कर दी, कोई तार वार खींच दी थी, पूरे वजह से टेप वेप सारी निकली हुई थी, अभी भी टेप नहीं लगी हुई है, तो ब्लिंकिंग पे ही लगा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी है, मेरी तरफ से तो बाइक सही आई थी, तो आपको नहीं करना चाहिए था, कि आपको ऐसा छेड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। तो भाई कहते हैं कि हमारी वो फॉल्ट नहीं है, आपने जहाँ से लगवाई है वहीं दिखाओ। मैंने कहा भाई मैं तो बाइक सही सलामत लेके आया था। तो ऐसे करके मतलब वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। बाकी ये नॉइज़ का मेरा ध्यान बाद में गया, तो मैं रिटर्न नहीं गया, क्योंकि मैंने शाम को अभी जस्ट अभी बाइक निकाली है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था मेरे पे, टाइम नहीं था, तो मैं नहीं कर पाया। तो ये मेरे को 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा ख़राब लगे। एक तो क्या है कि आपका ओवर चार्ज करते हैं फालतू चीज़ों के नाम पर पे। आप सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराओ 500 किलोमीटर वाली में, कोई आपका एयर फिल्टर वगैरह कुछ ख़राब नहीं होता है 500 किलोमीटर में, तो इसलिए आप सिर्फ इंजन ऑयल ही चेंज कराओ। अगर आपको लगता है कुछ परफॉर्मेंस में इशू है, तो वो भी आप उसको मेंशन कर सकते हो। दूसरा ये था कि हाँ, जो इन्होंने मेरे को अपनी तरफ से बोला गया था कि नहीं हम आपको अपडेट करके देंगे इसमें गियर का, गियर इंडिकेटर, वो इन्होंने अपडेट नहीं किया है, और फॉल्स प्रोमिसेस दे रहे हैं सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा बोला गया था तो मेरे को बताओ, है ना। बाकी मेरी तरफ से ये वीडियो था। पीपीएफ करवाया, पीपीएफ अच्छा है, आप लोग भी चाहे तो करा सकते हो। वैसे अगर आपको नेसेसरी नहीं है तो आप देख लो। खैर मैंने ग्लॉस वाला कराया है, मैट वाला नहीं कराया, क्योंकि मैट में ना एक तो डस्ट जल्दी पकड़ती है, और थोड़ा कलर ना दब जाता है। तो इसमें ग्लॉस कराया, दूर से शाइन मार रही है, बढ़िया लग रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।